फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आरबीडी पब्लिकेशन का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था बिहार पुलिस का खान सर के द्वारा जो चलाया जा रहा था फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट 2 लेके फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 नजर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पहले मैंने 8 जो है आपके प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए 2023-24 में बिहार पुलिस का, उसका प्रैक्टिस सेट करवा दिया था फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उसका। और टोटल आपको जो इस सेट में 55 सेट थे जो कि बैक प्रीवियस ईयर के भी थे, तो टोटल जो आपके 8 से 9 सेट थे वो उसको कंप्लीट कर दिया गया फ्रेंड्स। बाकी आपके 2021, 2019, 2018 में जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसके प्रैक्टिस सेट थे तो वो नहीं करवाया गया। टोटल इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए थे, तो एक प्रैक्टिस सेट 9 में मैंने कंप्लीट करा दिया है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपको आंसर भी यहाँ पे साथ में देखने को मिलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आंसर को पहले ना देखें, पहले जो है क्वेश्चन को आंसर खुद से दे, उसके बाद आंसर को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहले कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो आपको पता होगा सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे फ्रेंड्स, ठीक है। और वास्को डी गामा जो था सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1498 में आया था, ठीक है। उसका दोबारा 1502 ईस्वी में आया था, फिर उसके बाद 1520 में आया था जब इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है, तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है भारत माता कविता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की और प्रमुख रचनाएं हैं आपका गुंजन है, चिदम्बरा है, युगांत है, स्वर्ण धूलि है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा इनसे रिलेटेड जो भी आपकी जो कविताएं हैं उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जलालगढ़ किला जो है मुगल काल के द्वारा एक सैनिक छावनी था फ्रेंड्स, और ये आपके पूर्णिया जिला में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी, तो ये आपके मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था फ्रेंड्स। इसको जो था अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था रंगून में, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बेटे को जो था तोप के गोलों के साथ बांध कर उड़ा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो हिंदू महासभा के संस्थापक बोलिए फ्रेंड्स, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है, 1915 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, तो अहमदाबाद से दांडी की यात्रा इन्होंने जो था फ्रेंड्स, अहमदाबाद से दांडी की यात्रा इन्होंने असहयोग नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, तो मीराबाई जो थे ये आपके फ्रेंड्स भक्ति काल की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है फ्रेंड्स। अगर आपने किया होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को का स्थापना कहाँ किया गया था, तो पता है आपको ये झारखंड में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका उस समय जो था बिहार का ही अंग था, तो साक्षी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा फ्रेंड तो 78% नाइट्रोजन ही है फ्रेंड्स आपका, और 21% जो है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। बाकी आपका 0.1% में जो है अन्य गैसें हैं, 1% में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल जो ठंड के मौसम में जो रोपा जाता है फ्रेंड्स वो रबी फसल होता है। तो इसमें से आपका गेहूं भी है रबी फसल है, सरसों भी है, चना भी है, लेकिन ज्वार जो है फ्रेंड्स आपका नहीं है, ज्वार जो है आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछेगा फ्रेंड्स भारत का सबसे, तो आपका हीराकुंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊँचा पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये जो है असम में पाया जाता है फ्रेंड्स। असम की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल उधर ही पाया जाता है, तो आपका जो है वहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, झारखंड में भी वही है, छत्तीसगढ़ में भी वही है, तो आपका असम में ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
दृष्टि छाया क्या है? तो दृष्टि छाया जो है फ्रेंड्स आपका एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होती है, उसी को दृष्टि छाया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्थल सीमा की पूछा है कुल लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अगर यही आपका जलीय सीमा पूछता तो 7516 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो आपके जो है बांग्लादेश के द्वारा 4000 कुछ आपका करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है फ्रेंड्स कि सरकार जो है आपका सर्वोच्च होती है, तो प्रांतीय सरकारें जो है सर्वोच्च होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। पदच्युत यानी कि मतलब फ्रेंड्स उनको हटाया जाता है, तो इनको जो है आपके संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकारी राजस्व से और व्यय से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में दल बदल, यही ना 21 नंबर, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कौन है? तो अंतिम निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष को ले जाता है। और दल बदल जो है फ्रेंड्स आप लोग बताइए किस में है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो महाभियोग जो है फ्रेंड्स आपका 61 के तहत चलाया जाता है, ठीक है। और 123 के तहत जो है आपका अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है। तो ये जो अधिकार होता है संविधान के संशोधन में होता है फ्रेंड्स, जिसको 368 में अनुच्छेद 368 में रखा गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपको पता होगा उद्देशिका को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार है। तो निलंबन का अधिकार जो है फ्रेंड्स आपको पूछा है, तो ये जो अधिकार होता है आपका, तो ये फ्रेंड्स आपका 359 के तहत होता है। जब भारत में आपातकाल लग जाता है तो उस समय राष्ट्रपति जो है आपका मौलिक अधिकारों को हटा सकता है, निलंबन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। और 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार है। तो पंचायती राज जो था फ्रेंड्स आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। तो भारत की संसद में जो है फ्रेंड्स आपका लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो है आपके राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो नहीं, कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा जो निवेश किया जाता है उसी को विदेशी निवेश कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क जो है ज्वेलरी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, सोने की चीज़ें जो होती है उसके लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। तो ये आपका भारतीय खाद्य निगम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है, जिसको FCI भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये आपके RBI के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो ये फ्रेंड्स जो है आपका राजकोषीय नीति होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास में शामिल है। तो आर्थिक विकास में केवल प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है फ्रेंड्स, जो आपका पृथ्वी से नहीं निकलता है, तेल निकलता है पृथ्वी से, पेट्रोल भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, लेकिन वायु जो है आपको वायुमंडल से मिलता है। ठीक है, तो यही आपका गैर पारंपरिक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वो कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो ये फ्रेंड्स जो है तो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका होता है रैपिड एक्शन फोर्स, आरपीडी। ठीक है, रैफ जिसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ बोलते हैं, रैफ जिसको बोलते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो 1963 के में करीब हुआ था फ्रेंड्स। और रैपिड एक्शन फोर्स की अगर स्थापना की बात करेगा तो 1992 में हुआ था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो चंद्रयान 2 में GSLV MK3 यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, चंद्रयान 2 को 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 2 को फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 15 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है लोकतंत्र दिवस जो है फ्रेंड्स आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। तो ये आपका अभी हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स, ये आपका ITBP होता है, इंडियो तिब्बतियन सीमा पुलिस बल जो होता है उसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने बनाया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो नियोन लैंप का आविष्कार जो है फ्रेंड्स आपका जोडार्स क्लाउड्स के द्वारा किया गया था। अगर सैमुअल कोल्ट की बात करें तो इन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया था, मार्टिन कूपर ने मोबाइल का, और विलियम कुलेल ने जो है फ्रेंड्स आपका प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली यानी कि जो है ठंडा, जो आपका सबसे पहले जो था ना फ्रिज, कृत्रिम रूप से जो है ना ठंडा होने के लिए फ्रिज मान लीजिए फ्रिज का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका अवतल दर्पण होता है, दांतों के लिए, आंखों के लिए, ये सब। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 50 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 50 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि फ्रैंक हिल्टन द्वारा निम्नलिखित में से किस आविष्कार को किया गया था। तो फ्रैंक हिल्टन के द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया फ्रेंड्स। जेट इंजन का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक पूछा है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर सेल्सियस में पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा के वेग को मापते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर के द्वारा चाल को मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापते हैं, थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर को नापते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक किया गया था। आर्किमेडिस के द्वारा फिर उत्प्लवन का सिद्धांत खोजा गया था। आर्किमेडिस के द्वारा। ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। लुईस पास्चर के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपका लुईस पास्चर के द्वारा जो था आपका, आगे बढ़ते हैं, लुईस पास्चर का पाश्चुकरण की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। वेग का पंप का सूत्र है, वेग का सूत्र है। तो वेग का सूत्र जो है फ्रेंड्स विस्थापन बाई टाइम होता है, तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। तो आपका वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो है आपका कोयला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें 80 से 90% जो है कार्बन होता है। आगे बढ़ते छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो इसमें पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर बाकी जो है पॉलिएस्टर, एमाइड, पॉलिएस्टर, एमाइड,
कार्बोनेट, ये तीनों जो है फ्रेंड्स आपके संघनन बहुलक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोमर क्रोपोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो ये आपका नायलॉन 6 के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, CaSO4 2H2 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जिप्सम होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसमें से आपका जो है क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन और जीनॉन सभी निष्क्रिय गैस के अंदर आते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में से होने से बढ़ता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपका हरित गृह प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो अभी पीछे ही हम लोग पढ़े थे, नाइट्रोजन जो है 78% है फ्रेंड्स, वही सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये फ्रेंड्स आपका तिल्ली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स आपके अपघटन करने वाले का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण जो है फ्रेंड्स आपका खसरा भी होता है, जानवरों में हेपेटाइटिस भी होता है, ट्रैकोमा भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है आंत ज्वर होता है। अभी ऊपर ही हम लोगों ने खसरा पढ़ा, तो ये आपका विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस भी विषाणु के कारण, पोलियो जो है विषाणु के कारण। यहाँ पे बैक्टीरिया से पूछा है तो आंत ज्वर हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आँख का रंग आँख के किस में स्थित रंग दर पर निर्भर करता है? तो ये आँख में जो है आइरिस जो है कलर निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस वाहिनी का चयन कर जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपका यूरेथा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया। तो ये आपका खसरा और रूबेला के लिए शुरू किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्य में जो है पित्त का उत्पादन जो है जिगर में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको यकृत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है? 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, ये मनुष्य हो गया, और मनुष्य के अंदर ही खिलाड़ी भी आएंगे और छात्र भी आएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, खिलाड़ी मनुष्य भी हो सकते हैं और छात्र भी हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या व्याख्या 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, यदि जोड़ का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, घटाव का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जब बनाइएगा तो बनाने के बाद जो है फ्रेंड्स आपका 19 नंबर आ जाएगा, 19 आ जाएगा आंसर। देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, जैसे FEAL फील है ना, तो इसको आ गया, ये पहले आ गया, एल आ गया है, उसके बाद तुम्हारा ई आया है। ठीक है, उसके बाद ए आया है, और ये लास्ट में चल जाएगा, पहला लास्ट में। तो इसमें टी पहले आ जाएगा, ई लास्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टी और ई कहाँ है लास्ट में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, 8198 में से किससे विभाज्य है? तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। ये आपका आप लोग यहाँ से मिला दीजिए, ये भाज्य संख्या है, तो ये आपका 6 से ही कटेगा। बाकी ये तो अभाज्य संख्या है, 8 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, ना 5 से कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 891 का स्क्वायर और 892 के स्क्वायर के बीच पूर्णांक आते हैं, तो कितने पूर्णांक हैं? तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका 1782 पूर्णांक आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, a+b a-b के फॉर्मूला पर रख के आगे बढ़ते हैं। 12 + 12 × 12 - 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा, सबसे पहले बोर्ड मास करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपको निकल के चला आएगा 155। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पर 144 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका +12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 56 होगा, 156 - 1 कितना हो गया? 155।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो पहले बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद घटा दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स 34% का कमी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रेशियो मेथड से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा और उन्हें 20 में 7 की दर से बेच दिया, यानी कि 30 रुपये में 14 फल खरीदा फ्रेंड्स और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कर लीजिएगा तो आपको 33.3% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 7200 है, इस पर 9% और 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 7200 यहाँ पर लिखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9%, ठीक है, 9/100, 9%, इस पर 9% क्रमिक छूट दी जाती है तो 81 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 85 हो जाएगा और बटा 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, जब काटिएगा तो आपका 5569.20 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु के 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका एवरेज है, बहुत इजी क्वेश्चन, 36 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 80 नंबर क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य पूछा है, तो इन सभी को पहले इसको सरिया लीजिएगा फ्रेंड्स और उसका समांतर माध्य आपका 30.4 निकल के चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि के लिए चाय लो, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है। तो अतिथि के लिए, तो अतिथि के लिए जो है आपका संप्रदान होगा, के लिए संप्रदान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, पवर्ग, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है। पवर्ग, तो ये आपको ओष्ठ से होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोलिए प, तो ओष्ठ से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दया, जड़ता, घुटना, बुढ़ापा। तो दया आपका स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स, जड़ता भी आपका स्त्रीलिंग है, घुटना भी, लेकिन बुढ़ापा जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आपका पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें से मिश्र वाक्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से आपका शायद इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, नहीं अभी हिंदी का ही है। ठीक है, 85 नंबर को, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं। तो दो शब्द और वाक्यों को अगर जोड़ेगा फ्रेंड्स उसको समुच्चयवाचक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें योजक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो मैथिली, स्मरण, अनाधिकार, वाहनी। तो इसमें स्मरण सही है फ्रेंड्स, बाकी आपका गलत है, मैथिली भी गलत है। ठीक है, अ ई उ क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या अ स्वर ध्वनि आ ओ के बीच की ध्वनि है। ठीक है, तो नहीं, ये नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यू मस्ट बी कंटेंट व्हाट यू हैव। तो यू मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ एडम। टेक इट इजी। टेक इट इजी का जो होता है फ्रेंड्स आपका हो जाता है टू रिलैक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आल्स सी इज नो मोर। सी इज नो मोर का मतलब होता है वो अब नहीं रहा, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द फूड, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वी नीड 500 रुपीज दिस टू पे फॉर एवरीथिंग। तो वी नीड 500 रुपीज बिसाइड दिस टू पे एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड बेबीज ड्रिंक्स मिल्क, तो ये ही एडवाइज होगा, ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द एडम्स ऑफ 4 ऑप्शन। बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है फ्रेंड्स फुल ऑफ जॉय। ठीक है, फूलों से भरा हुआ बिस्तर। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि PSLV C-37 का मिशन प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका मिशन प्राथमिक एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है गांधी सागर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया है। तो गांधी सागर जो है आपका मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जो है आपका टाइगर, मध्य प्रदेश जो है आपका वन जीव अभयारण्य का किंग कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन जीव अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं।
ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन है। रतन टाटा ने किस वर्ष जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष पद को संभाला? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने इथेनॉल के उत्पादन विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये आपका तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। आपका सेट 2 था फ्रेंड्स। 55 सेट में से आपका सेट 20 सेट जो है आपका प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। बाकी आपके 35 जो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो ये आपका सेट नंबर 2 है। ऐसे आपको वीडियो में सेट नंबर 10 में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।